悟空孫悟空एपिसोड की शुरुआत में हमें बीरस के प्लैनेट को दिखाया जाता है, जहाँ पर वेजिटा वीस के साथ ट्रेनिंग कर रहा था, पर ग्रैंड बीस्ट के आने के चलते उन्हें अपनी ट्रेनिंग को रोकना पड़ता है। ग्रैंड बीस्ट को देख बीरस और वेजिटा अपने घुटने पर बैठ जाते हैं और वीस पूछता है, हेलो फादर, आप यहाँ कैसे? ग्रैंड बीस्ट सबकी तरफ देखते हुए कहते हैं, मैं यहाँ तुम्हें दूसरे टूर्नामेंट के बारे में बताने आया हूँ। ग्रैंड बीस्ट की बातें सुनकर बीरस सरप्राइज हो जाता है और कहता है, क्या, एक और टूर्नामेंट? और वहीं वेजिटा नर्वसली पूछता है, क्या इसमें भी हारने के बाद हमारे यूनिवर्स को एलिमिनेट कर दिया जाएगा? ग्रैंड बीस्ट उनके सवालों का जवाब देते हुए कहते हैं, नहीं, तुम्हारे यूनिवर्सेस को कुछ नहीं किया जाएगा। वो तो हमारे किंग ऑफ एवरीथिंग गोकू सामा बस देखना चाहते हैं कि तुम लोग कितना पावरफुल हो चुके हो अब तक। ये सब सुनने के बाद बीरस ज़्यादा शांत होता है। टूर्नामेंट के प्रिपरेशंस बहुत जल्द ख़त्म हो जाएंगे, आप लोग रेडी रहना। ऐसा कहकर ग्रैंड बीस्ट यूनिवर्स 7 से चले आते हैं। इसके बाद ग्रैंड बीस्ट यूनिवर्स 6 पे जाते हैं, जहाँ पर चांपा खा रहा था और उनके यूनिवर्स के 3 सेयंस ट्रेनिंग कर रहे थे। ग्रैंड बीस्ट को देखकर चांपा चौंक जाता है और जल्द से जल्द उनके सामने झुक जाता है और बड़े ही नर्वसनेस के साथ पूछता है, आपको हमारे यूनिवर्स में देखकर अच्छा लगा ग्रैंड बीस्ट? बताइए, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ? इसके जवाब में ग्रैंड बीस्ट कहते हैं, मैं यहाँ तुम्हें अगले टूर्नामेंट के लिए बताने आया हूँ, पर टेंशन की कोई बात नहीं है, इस बार किसी भी यूनिवर्स को मिटाया नहीं जाएगा। एक और टूर्नामेंट किस लिए? हमारे किंग ऑफ एवरीथिंग गोकू सामा देखना चाहते हैं कि आप सब इतने समय में कितने स्ट्रांग हो चुके हैं। कॉलीफ्लावर बड़ी ही एक्साइटमेंट के साथ कहती है, हाँ, हम बिल्कुल रेडी है उन्हें दिखाने के लिए कि हम कितने स्ट्रांग हो चुके हैं। गुड लक एवरीवन। ऐसा कहकर ग्रैंड बीस्ट यूनिवर्स 6 से निकलकर यूनिवर्स 11 में चले जाते हैं। ग्रैंड बीस्ट को देख बेलमोड और बाकी के वॉरियर्स उनके सामने झुक जाते हैं और यूनिवर्स 11 के एंजल पूछती है, हेलो फादर, आप हमारे यूनिवर्स में कैसे? ग्रैंड बीस्ट दोबारा से सबको एक्सप्लेन करने लगते हैं, मैं यहाँ नए टूर्नामेंट के लिए अनाउंस करने आया हूँ और इस बार कोई भी यूनिवर्स को एलिमिनेट नहीं किया जाएगा। हमारे किंग ऑफ एवरीथिंग गोकू सामा देखना चाहते हैं कि आप लोग कितने स्ट्रांग हो चुके हैं अब तक। तीनों यूनिवर्सेस को बताकर ग्रैंड बीस्ट दोबारा से अपने पैलेस पर रिटर्न चले जाते हैं। पैलेस पर हमें दिखाया जाता है कि गोकू बाकी के दोनों जेनोसामास के साथ बैठकर टूर्नामेंट के शुरू होने का वेट कर रहे हैं। कुछ समय बाद तीनों यूनिवर्सेस के गॉड, एंजल्स, कायोशिन्स और उनके वॉरियर्स सब लोग टूर्नामेंट के लिए पहुँच जाते हैं। गोकू उन सब की तरफ देखते हुए कहता है, हेलो एवरीवन, जैसा कि आप लोग जानते हैं, मैंने आप लोगों के बीच टूर्नामेंट रखा है, ये देखने के लिए कि आप लोग अब तक कितने स्ट्रांग हो चुके हैं पिछले बार से। वेजिटा बड़े ही कॉन्फिडेंस के साथ कहता है, क्या करॉट, आज मैं तुम्हें दिखा दूंगा कि मैं पिछले बार से कितना ज़्यादा स्ट्रांग हो चुका हूँ। बीरस वेजिटा पर चिल्लाते हुए कहते हैं, हे वेजिटा, गोकू सामा से रेस्पेक्ट के साथ बात करो। गोकू एक स्माइल के साथ कहता है, रिलैक्स मिस्टर बीरस, कोई बात नहीं, और आई होप कि आप अपने गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन का काम को सही तरीके से कर रहे हैं। बीरस नर्वसली जवाब देता है, हाँ गोकू सामा। दोनों जेनोसामास कहते हैं, वी होप कि आज एक अच्छा फाइट देखने मिलेगा हमें। गोकू सबको एक्सप्लेन करने लगता है, तो इस टूर्नामेंट के रूल्स टूर्नामेंट ऑफ पावर के जैसे ही हैं, और अगर कोई वॉरियर किसी दूसरे वॉरियर को हरा देता है तो वो उनके यूनिवर्स के गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन के साथ जाकर बैठ जाएगा। यूनिवर्स 6 से कॉलीफ्लावर, केल और हिट पार्टिसिपेट करेंगे। यूनिवर्स 7 से पार्टिसिपेट करेंगे वेजिटा, गोहान, एंड्रॉइड 17 और पिकोलो। और यूनिवर्स 11 से पार्टिसिपेट करेंगे जिरेन, टोपो और डिस्पो। लेकिन आप लोगों को ये बात याद रखना होगा कि ये सिर्फ आप लोगों को दिखाने के लिए कि आप लोग पहले से कितने ज़्यादा स्ट्रांग हो चुके हैं। टूर्नामेंट को शुरू करते हुए गोकू कहता है, तो यूनिवर्स 6, यूनिवर्स 7 और यूनिवर्स 11 के बीच टूर्नामेंट को शुरू किया जाए। ऐसे कहते ही टूर्नामेंट शुरू हो जाता है। वेजिटा और जिरेन एक दूसरे की तरफ देखते हैं और वेजिटा मन ही मन में कहता है, आज मैं अपना रिवेंज लूँगा पिछले टूर्नामेंट का। वाइल जिरेन वहाँ पर चुपचाप खड़ा था और वहीं दूसरी तरफ कॉलीफ्लावर, केल, गोहान और पिकोलो के साथ फाइट कर रहे थे। सब लोग एक दूसरे के साथ इवनली मैच हो गए थे, इसलिए कॉलीफ्लावर सुपर सेन 2 में ट्रांसफॉर्म हो जाती है और बड़ी एक्साइटमेंट के साथ कहती है, तुम भी पावर अप कर लो केल, ये एक बढ़िया अपॉर्चुनिटी है गोकू को ये दिखाने के लिए कि हम पिछले बार से कितने ज़्यादा स्ट्रांग हो चुके हैं। ठीक है कॉलीफ्लावर, हम दोनों मिलकर गोकू सामा को दिखा देंगे कि हम इस बार कितने ज़्यादा स्ट्रांग हैं। उनको ऐसा करता देख गोहान कहता है, नहीं पिकोलो, चलो इन्हें दिखाते हैं कि हम पिछले बार से कितने ज़्यादा स्ट्रांग हो चुके हैं। ऐसा कहकर गोहान सुपर सेन 2 में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। पिकोलो कहता है, एकदम सही गोहान, चलो उन्हें दिखा देते हैं। वहीं दूसरी तरफ एंड्रॉइड 17 और काबा एक दूसरे से फाइट कर रहे थे, जिसमें एंड्रॉइड 17 को थोड़ा ज़्यादा एडवांटेज में लग रहा था, पर काबा ने भी हार नहीं माना था
और धीरे धीरे वो अपने अटैक्स के स्पीड को इंक्रीज़ करने लगता है। गोकू इन दोनों के फाइट को देखकर कहता है, मैं तो वेजिटा और टोपो के बीच फाइट देखना चाहता था, पर ये भी इंटरेस्टिंग है। दोनों ही जेनोसामस बड़े ही एक्साइटेड होते हैं। गोकू अपने मन ही मन में कहता है, ये सब कितना एक्साइटिंग है, मुझे भी उनके साथ जाकर फाइट करने का मन कर रहा है। और वहीं दूसरी तरफ वेजिटा सुपर सैयन ब्लू एवोल्यूशन में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और जीरेन पर अटैक करने जाता है। वेजिटा को ऐसा करता देख जीरेन भी वेजिटा पर अटैक करने जाता है। दोनों एक दूसरे पर लगातार अटैक्स करने लगते हैं, वाइल टोपो और डिस्को उनके यूनिवर्स के जीतने का वेट कर रहे थे। गोकू दोनों जेनोसामस से कहता है, हे क्या मैं इसमें ज्वाइन कर सकता हूँ? आई स्वेयर मैं कम से कम पावर का यूज़ करने का कोशिश करूँगा। दोनों जेनोसामस बड़े ही एक्साइटमेंट के साथ कहते हैं, हाँ ये बहुत बढ़िया होगा। तो गोकू ग्रैंड प्रीस्ट को बुलाकर कहता है कि वो भी इसमें ज्वाइन होगा, लेकिन वो भी थोड़े समय के लिए। इसके जवाब में ग्रैंड प्रीस्ट कहते हैं, ठीक है गोकू सामा, सही टाइम आने पर मैं भी उन्हें ज्वाइन करूँगा, पर हाँ मुझे रूल्स का पालन करना होगा, वरना हर कोई मुझसे फाइट करना चाहेगा। और वहीं दूसरी तरफ वेजिटा कहता है, कम ऑन जीरेन, अब इस फाइट को एक नेक्स्ट लेवल पर ले जाएं। ऐसा कहकर वेजिटा अपने ब्लू एवोल्यूशन का फुल पावर यूज़ करने लगता है। वेजिटा को ऐसा करता देख जीरेन भी अपने पावर्स को इंक्रीज़ करने लगता है। जीरेन सिर्फ अपने 15% पावर का ही इंक्रीज़ करता है। दोनों एक दूसरे पर लगातार अटैक कर रहे थे और तभी वेजिटा कहता है, मैं इस टूर्नामेंट को जीतकर काकारोट को दिखा दूंगा कि मैं सबसे ज़्यादा स्ट्रांग हूँ। जीरेन वेजिटा पर चिल्लाते हुए कहता है, क्या तुमने सुना नहीं तुम्हें क्या कहा गया? तुम्हें अब ज़रा सा रेस्पेक्ट के साथ बात करना होगा। गोकू अब हमारा किंग ऑफ एवरीथिंग है। वेजिटा गुस्से से कहता है, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे तो बस तुम्हें सरपास करना है। जीरेन थोड़े से गुस्से से कहता है, तुम बातें बहुत करते हो। ऐसा कहकर जीरेन वेजिटा के पेट पर एक किक मारता है, जिससे वो थोड़ा दूर ज़मीन पर जा गिरता है। दोनों जेनोसामस कहते हैं, वाह जीरेन पहले से भी ज़्यादा स्ट्रांग हो चुका है। जीरेन को देख गोकू और भी ज़्यादा एक्साइटेड हो जाता है। वेजिटा ज़मीन से उठकर बड़े ही सीरियस लुक के साथ कहता है, यू विल पे फॉर दैट जीरेन। ऐसा कहकर वो जीरेन पर अटैक करने जाता है, पर जीरेन दोबारा से उस पर पंचेस की बरसात करने लगता है। पर वेजिटा उन सबको डॉज करते हुए उसके पेट पर एक किक मारता है, जिससे कि जीरेन थोड़ा सा पीछे चले आता है। उसके बाद वेजिटा और जीरेन अपने फाइट को कंटिन्यू करने लगता है। और वहीं दूसरी तरफ गोहान और बाकी सब अपने तरफ से पूरी कोशिश कर रहे थे। गोहान और कॉलीफ्ला दोनों एक इक्वल लेवल पर होते हैं, कोई भी किसी पर भी हावी नहीं हो रहा था। कॉलीफ्ला कहती है, चलो अब इस फाइट को ख़त्म करने का समय आ चुका है। गोकू दोनों जेनोसामस के साथ कहता है, जितना समय जा रहा है ये टूर्नामेंट मुझे और भी ज़्यादा एक्साइटेड कर रहा है। हाँ हाँ तुम एकदम सही कह रहे हो। चंपा कॉलीफ्ला को चीयर करते हुए कहता है, कम ऑन कॉलीफ्ला, तुम उसे हरा सकती हो। और वहीं बीरस भी गोहान के लिए चीयर करते हुए कहता है, उस सैन को हरा कर तुम अपने डैड को दिखा दो कि तुम पिछली बार से कितने ज़्यादा स्ट्रांग हो चुके हो गोहान। गोहान उनके जवाब में कहता है, ठीक है लॉर्ड बीरस। वहीं कॉलीफ्ला गोहान पर अटैक करती है, पर गोहान उसे अपने हाथ से ही रोक लेता है। उसके बाद दोनों एक दूसरे पर किक्स और पंचेस की बरसात करने लगते हैं। गोहान अपने स्पीड को इंक्रीज़ करता है, जिससे कि कॉलीफ्ला को ज़रा सा प्रॉब्लम होने लगता है, पर ज़्यादा देर के लिए नहीं। कॉलीफ्ला भी अपने स्पीड को इंक्रीज़ करके अटैक करने लगती है। अगर मैं ऐसा ही करती रहूँ तो मैं इसे हरा सकती हूँ और गोकू को भी सरप्राइज़ कर सकती हूँ। और वहीं गोहान को भी सेम आइडिया था कि उसे कॉलीफ्ला को हराकर अपने डैड को सरप्राइज़ करना है। वहीं दूसरी तरफ केल और पिकोलो एक दूसरे से फाइट कर रहे थे, जहाँ पर उनके अटैक्स के चलते आसपास के सब कुछ कांपने लगते हैं। और केल कहती है, मैं तुम्हें हरा कर रहूँगी पिकोलो। पिकोलो मुस्कुराते हुए कहता है, वो तो देखा जाएगा। अब तक गोकू गोहान और केल के फाइट से इंप्रेस हो रहा था और अब वो लोग पिकोलो और केल के फाइट पे इंटरेस्टेड थे। केल अपने कंट्रोल्ड लेजेंडरी पावर का यूज़ करने लगती है और वहीं पिकोलो बस अपने 20% पावर का इंक्रीज़ करता है। उन दोनों के फाइट में केल पिकोलो पर हावी होने लग रही थी, पर पिकोलो भी ज़्यादा पीछे नहीं था। उसके पास कुछ ट्रिक्स थे जो कि वो उस पर यूज़ करने लगता है। केल कहती है, वो मेरे अटैक्स को ब्लॉक नहीं कर पा रहा है, मैं शायद जीत सकती हूँ। पिकोलो कहता है, उतना कॉन्फिडेंट होने की ज़रूरत नहीं है तुम्हें केल। ऐसा कहकर वो केल की तरफ एक की ब्लास्ट करता है। मैंने कहा था तुम्हें ज़्यादा कॉन्फिडेंट होने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा कहकर दोनों दोबारा से फाइट शुरू कर देते हैं। दोनों के फाइट्स के चलते काफ़ी पावरफुल शॉक वेव्स निकल रही थी। गोकू एक स्माइल के साथ कहता है, केल काफ़ी एक्साइटेड दिख रही है, अच्छी बात है। आई वंडर कि कौन जीतेगा इन दोनों में से, केल या फिर पिकोलो। सब लोग कितने ज़्यादा इम्प्रूव हो चुके हैं पिछले बार से। मुझे तो अब हर एक के साथ फाइट करने का मन कर रहा है, स्पेशली वेजिटा और जीरेन के साथ।